ये है बिलौटी, भरत तिवारी का बिलौटी। नदी के कछार, कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़ की मार से कराहते बिलौटी ने एक साथ ना इतने कभी लोग देखे ना वाहन। भोजपुर के लोग स्वभाव से बेहद भावुक होते हैं। गांव से हाईवे तक भरत को शहीद करार देने वाले पोस्टर लग गए हैं। कुछ लोग तिरंगा लेकर भरत के घर आए तो कई लोग मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। 7 दिन में आक्रोश कम नहीं हुआ। गांव वालों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। बिल्कुल इंसाफ के लिए हम लोग आए हैं। इंसाफ चाहिए और प्रशासन और सरकार चाहे कि जो भी दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा हो और साथ ही साथ उसका अरेस्टिंग हो। ये जो भी घटना हुआ है सरासर गलत है और हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि इनको न्याय मिले और सरकार को भी बर्खास्त किया जाए। जो जो इसमें सम्मिलित है उसको भी बर्खास्त किया जाए। एक लड़का इतना समाज को जगा रहा था, उसकी हत्या हो गई तो हम लोग सिवान से कौन सा बड़ा चीज है। लोग दिल्ली से आए हुए हैं, देख रहे हैं आप, दिल्ली से आए हुए हैं, हरियाणा से लोग आए हुए हैं। एक लड़का पूरे समाज को जगा रहा था। सरकार से इंसाफ मिले ये बिल्कुल हम चाहते हैं। जो भी जुडिशियल इंक्वायरी की हो गई है तो उसे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। हमारी सरकार से यही मांग है, जो भी दोषी हैं उन पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए। जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो, वो बेटा पुलिस एनकाउंटर में मारा जाए तो माँ पर क्या बीतती है ये माँ ही समझ सकती है। जब से बेटे की मौत की खबर आई, माँ की भूख ही मर गई है। अब वो दवा तक नहीं खा रही। आनन फानन में राज्य सरकार ने उनकी जांच के लिए मेडिकल टीम भेजी है। स्थिति तो अभी सब ठीक है, बीपी भी इनका नॉर्मली है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा आवश्यकता से अधिक लोग वहाँ चले जा रहे हैं भीड़ से, जैसे उनको घबराहट और बेचैनी जैसे हो रहा है। लेकिन अभी तक नॉर्मली स्थिति है। उनको ORS और नारियल पानी और नाश्ता दिया गया। 17 जून को पुलिस ने भरत का एनकाउंटर किया था। बेटे के एनकाउंटर के बाद पुलिस ने पिता को शाम तक थाने में कैद रखा था, लेकिन महज 1 हफ्ते में हालात बदल गए हैं। जगदीशपुर डीएसपी राजेश शर्मा को अगले आदेश तक पुलिस मुख्यालय से अटैच किया गया है। उनकी जगह पंकज मिश्रा को नया डीएसपी नियुक्त किया गया है। 1980 से बिहार में एनकाउंटर का इतिहास रहा है। ये पहली बार है कि मृतक की मां की शिकायत पर SDPO, SHO और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। और ये बात SP कार्यालय बयान जारी कर बता रहा है। जिनकी राजनीति इन दिनों ज्यादा नहीं चल रही है, उन्हें भी उम्मीद है कि भरत के लिए समाज में सहानुभूति की लहर में वो भी वैतरणी तर जाएंगे। भाई, इनकाउंटर करके कोई शब्द संविधान में है ही नहीं। ये सीधी सीधी हत्या है। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है सिवाय इसके कि वो आत्मरक्षा में गोली चलाए। जो खड़े होकर मुख्यमंत्री रोज बयान दे रहे हैं सुबह शाम कि हमारी पुलिस गोली मार देगी, ये उसी को दिखाता है कि पुलिस का मन इतना बढ़ गया है कि वो समझता है कि हम किसी को गोली मार सकते हैं। अगर ये काम 15 दिन में नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ गांव में आना छोड़ के सब जो भीड़ आप यहाँ देख रहे हैं वो सम्राट चौधरी के घर पर होगा। हम लोग सम्राट चौधरी के यहाँ जाएंगे। अगर वो नहीं मिलेंगे तो वहाँ पर उनका धरना उनके खिलाफ होगा, उनके यहाँ प्रदर्शन होगा। हम लोग आए हुए हैं और हम लोग पूरी आवाज़ उठाएंगे कि भरत जी को न्याय मिले, क्योंकि जो लड़ाई वो लड़ रहे थे, मुझे लगता है कि हर किसी को वो लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और ये लोकतंत्र है, यहाँ पे हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने की आज़ादी है और हर किसी को सवाल करने की आज़ादी है और हर किसी को अपनी शिकायत दर्ज करने की भी आज़ादी है। तो न्याय तो मिलना चाहिए। ये साफ है कि भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर सम्राट चौधरी की सरकार चौतरफा घिरती नजर आ रही है। मानवाधिकार आयोग ने जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में जांच की याचिका दाखिल हुई है। कभी एनकाउंटर को जरूरी करार देने वाले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अपने शासन के 13वें एनकाउंटर पर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच का ऐलान करना पड़ा, लेकिन परिवार ने भरोसा नहीं किया तो जज का नाम देने से सरकार पीछे हट गई। अब हालात ये है कि मसला विपक्ष उस तरह नहीं उठा रहा जिस तरह सत्ता पक्ष के सवन मंत्री और तमाम नेता उठा रहे हैं। सवाल सीधा है, इस महापंचायत ने एक महत्वपूर्ण मैसेज दिया जो हमने लोगों से बातचीत की कि सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज है कि भरत तिवारी को सरकार इंसाफ दे दे। महापंचायत ग्राउंड जीरो बिलौटी से अपने सहयोगी राजेश के साथ मर्गोबालम, नक्षत्र न्यूज, पटना।